हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण इत्यादि अपने पिता धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर के द्वैतवन आए। उन्होंने गैयों और बछड़ों और बैलों का काउंटिंग, उनका स्वास्थ्य वगैरह देखा। आगे जा कर के उन्होंने द्वैतवन में बहुत खूब शिकार किया और द्वैतवन में अंदर जा कर के द्वैतवन का जो तालाब है उसके किनारे उन्होंने अपने आखेट के लिए अलग अलग विश्राम गृह बनाए। दुर्योधन के लिए एक था, दुशासन के लिए, शकुनी के लिए, कर्ण के लिए, दुर्योधन के अलग अलग भाइयों के लिए एक एक सर्वेंट क्वार्टर्स थे, बाजार बनाया गया था। यू सी, ये सब केवल दुर्योधन की इच्छा से होता था। दिस इज किंग, मतलब उनका महल तो है हस्तिनापुर में और उनकी इच्छा से द्वैतवन में एक स्थिति बस गई, ऐसे ही उनकी इच्छा से। और हमने देखा किस प्रकार से सामने ही युधिष्ठिर महाराज राजर्षि यज्ञ कर रहे हैं और उनके साथ में द्रौपदी बैठी हैं, वो भी यज्ञ समिधाएं और आहुतियां डाल रही हैं। जब दुर्योधन को पूरा नगर बस गया, छोटा सा गांव द्वैतवन तालाब के किनारे, दुर्योधन की इच्छा हुई थोड़ा जल में जाकर के आखेट करते हैं। लेट अस हैव सम लेजर ग्रोव्स इन वाटर। सो उन्होंने जब अपने सैनिकों को बोला जाकर के सब तैयार करो, तो सैनिक जैसे ही जाने लगे उनको आवाज आई, रुको, ये तालाब और इसके बाजू की भूमि हमारी है, तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। तो सबने पूछा आप कौन है? हम गंधर्व के राजा चित्ररथ के सैनिक हैं। अगर चित्ररथ चाहे तो आप सबको यही खत्म कर सकते हैं, तो कृपया यहाँ आने का कष्ट न करें। चित्ररथ नहीं, क्षमा करें, चित्रसेन। सो चित्रसेन के, गंधर्वों के राजा चित्रसेन। सो जैसे ही ये शब्द सुने कौरव सैनिकों ने, वो वापस दुर्योधन के पास, दुर्योधन के पास जाकर के बोला, उन्होंने जो भी सुना, दुर्योधन ने बोला क्या मूर्ख है वो व्यक्ति, उन्हें जाकर के बोलो दुर्योधन आया है, धृतराष्ट्र का बेटा है, हस्तिनापुर का होने वाला वारिस है, होने वाला राजा है, जो कोई भी हो यहाँ से भाग जाए। सो जब सैनिक दुर्योधन का ये मैसेज लेकर के गए, तो फिर से चित्रसेन ने कहा, तुम्हारा वो कुटिल बुद्धि स्वामी दुर्योधन, उसे कुछ अकल नहीं है। अगर सही में उसे अकल होती तो वो हमें आदेश देने की हिमाकत न करता। हम उसके आदेश के अधीन नहीं हैं, हम स्वर्गलोक के प्राणी हैं। हम चाहें तो उसको आराम से परास्त कर सकते हैं। तो अपने स्वामी को जाकर के बोलो, अगर उसमें अक्ल है तो यहाँ ना आए। उनके सैनिकों ने फिर से ये जाकर के दुर्योधन को कहा। दुर्योधन ने जैसे ही सुना, वो बहुत चीखे चिल्लाए, वो समझता गया अपने आप को, जाकर के उसे बंदी बनाते हैं। दुर्योधन ने कर्ण को लिया, दुशासन को लिया, शकुनी को लिया और सबको लेकर के वो आखेट के जो तालाब का किनारा था वहां गया। और जैसे ही गया, वहां पर गंधर्वों के सैनिकों ने कौरवों के सैनिकों के ऊपर अच्छा आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर केवल गंधर्वों के सैनिक थे, चित्रसेन वहां पर नहीं थे, उस समय वो युद्ध में नहीं आए थे। यहाँ पर लेकिन दुर्योधन है, दुशासन है, कर्ण है, शकुनी है और सारी सेना है। तो उन्होंने इनकी गंधर्वों की सेना को पूरी तरह से परास्त किया। अपनी जान बचाते बचाते, भागते भागते वो गए और अपनी राजा को बताया ऐसा ऐसा हुआ है। गंधर्वों के राजा चित्रसेन आए बहुत बड़े रथ के ऊपर सवार होकर के, और जो युद्ध हुआ, चित्रसेन ने मिलकर के बाजी ऐसी पलटी, सारे गंधर्वों, चित्रसेन की अध्यक्षता में सारी गंधर्वों ने पहले कर्ण को घेरा, कर्ण का रथ तोड़ दिया, उसके पहिए तोड़ दिए, उसका फ्लैग स्टाफ तोड़ दिया, उसके सारथी को मार डाला, घोड़ों को मार डाला। फाइनली कर्ण को अपने रथ से उतर करके विकर्ण के रथ पर चढ़ना पड़ा और कर्ण के बहुत जोर दिए जाने पर विकर्ण जो है वो रणभूमि से भाग गए कर्ण के साथ। यहाँ पर दुर्योधन आए। दुर्योधन वॉज होल्डिंग हिज ग्राउंड। दुर्योधन इज फाइटिंग, दुशासन इज फाइटिंग, शकुनी इज फाइटिंग, सब युद्ध कर रहे हैं। लेकिन युद्ध करते 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 उन्होंने, चित्रसेन ने दुर्योधन को एक ऐसे झपट्टा मारा, दुर्योधन अपने रथ से गिर गए।
इस संधि का फायदा उठा करके चित्रसेन ने दुर्योधन को पूरी तरह से बांध दिया। He could not move. दुशासन, शकुनी सबको बांध दिया गया और मतलब उसका इम्पैक्ट इतना रहा कि कर्ण तो छोड़ करके, कर्ण तो इससे रणभूमि से भाग गए। बाकी जो 3 बचे वो गंधर्वों की अधिप, जो कौरवों की सेना गंधर्वों की सेना से अब बाल बचा करके भागी थी, वो सब भाग भाग के युधिष्ठिर महाराज के पास गए। युधिष्ठिर महाराज के पास जाकर के उन्होंने कहा कि त्राही माम, ये बहुत विकट परिस्थिति है, हमें आपकी मदद चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा क्या हुआ है? तब कौरवों के सैनिकों ने पूरा वृत्तांत बताया और मदद की गुहार भी लगाई। युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड? द ग्लोरियस कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर महाराज कम्स अप। सो हम देखेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।